जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा वार किया। गुमला की सीसई में उन्होंने लोहरदगा की बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव के लिए वोट मांगना और साथ ही करप्शन पर 5 साल तक कड़ी कार्रवाई की बात कही। आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा चलेगा चलेगा। झारखंड की धरती से पीएम मोदी ने विरोधियों को भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला। गुमला की सिसई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि करप्शन के खिलाफ उनकी मुहिम आने वाले 5 साल में और भी तेज होगी। भ्रष्टाचारियों पर डंडा चलता रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा चलेगा चलेगा। नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में जेल में बंद है, कोई आपके घर में चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी या नहीं। अगर आपके घर में कोई चोरी कर जाए, उसको जेल भेजना चाहते हैं, तो ये झारखंड भी तो आपका घर ही है ना। ये झारखंड आप ही का है ना। उसमें कोई चोरी कर जाए तो वो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में करप्शन बड़ा मुद्दा बन चुका है। पीएम अपनी रैलियों में जमकर विरोधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। झारखंड से पीएम ने सीधा संदेश दिया है, देश को लूटने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गुमला की सिसई से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। वहीं पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। पीएम के दौरे से बीजेपी का जोश काफी हाई है, तो जेएमएम और कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। देश के लोग, उसमें यह लोहरदगा लोकसभा की भी जनता मोदी जी पर पूरा विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए आज इस सभा में पूरा चारों तरफ से जन सैलाब की तरह उमड़ पड़े। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। जो वादे उन्होंने किया, आज तक एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और जहां तक आरक्षण की बात है, शायद उनको स्मरण नहीं होगा, रघुवर जी के शासनकाल में यहाँ पिछड़ों का जो आरक्षण 27%, उसको कम करके 14% कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। अब आज आरक्षण की बात करते हैं ये लोग। ना ही मणिपुर की चित्कार पर उन्होंने एक शब्द कहा। तो हमें यह लगता है कि जिस व्यक्ति को मणिपुर की चित्कार भी कानों में नहीं सुनाई दे, जिस व्यक्ति को सरना धर्मकोड जो आदिवासियों की अस्मिता का सवाल है वो सुनाई ना दे, उस व्यक्ति को झारखंड और झारखंडियों से प्रेम नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इतना फीका और इतना फेल प्रोग्राम उनके 10 साल के प्रधानमंत्री काल में कहीं नहीं हुआ होगा जितना झारखंड में उनका ये कंप्लीटली फीका आप कह सकते हैं। ना ही लोकल रिस्पांस था, ना ही उसके जबान से उन मुद्दों का जवाब कोई निकला जो वो खुद झारखंड वासियों से कर चुके थे। वहीं पीएम के झारखंड दौरे में दिए गए बयान का बीजेपी ने स्वागत किया है। झारखंड में भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियां कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो जेएमएम को मिर्ची लग रही है। जवाब में जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी ने झारखंड को चारागाह समझ लिया है, पर इस बार बीजेपी का सफाया तय है। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में जो हो रहा है उसी का चरित्र चित्रण किया है। ये इंडी गठबंधन की हेमंत सोरेन की जो सरकार थी और अभी चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में, तो ये गठबंधन की सरकार जो झारखंड में कर रही है, चाहे वो जमीन घोटाला को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, माइंस खनन को लेके, या परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही है, लीक हो जा रही है, उसको लेकर के उसी का चित्रण, उसी का जो है प्रधानमंत्री जी ने इंडिकेट किया है जनता को कि सरकार जो है निष्क्रिय रही है, नहीं कर पा रही। दोस्तों, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बिहार और झारखंड में जो दौरा हो रहा है और सभाएं हो रही है,
लोगों का जो ऐतिहासिक भीड़ जुट रहा है, लोगों का जो भाव ये दिखने लगा है कि पूरा लोकसभा चुनाव का माहौल पूरे बिहार और झारखंड में बन गया है। कल आप देखेंगे कि चाईबासा में जो ऐतिहासिक भीड़ था और ऐतिहासिक भीड़ से जो आवाज आ रही थी, वो भावना लोगों का पता चलता है कि देश में फिर से पुनः एक बार मोदी जी को चुनना है। और जो नारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है कि अब की बार 400 पार, हमको लगता है कि उस रिकॉर्ड को भी एनडीए इस बार तोड़ने का काम कर। इन्होंने पैसे लिए, वैक्सीन दिलवाया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया और वैक्सीन पर भी सवाल उठ गए। उसकी गुणवत्ता कमजोर थी, उसकी चपेट में कई एक लोग आ गए। साथ ही जो पूरे देश में एक वित्तीय अराजकता फैला के इन लोगों ने रखा है, किसानों को ऋण माफ नहीं करेंगे लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों का ऋण माफ करेंगे। आज पूरी तरह से झारखंड को अपना चारागाह समझने वाले लोग, एक आदिवासी का बेटा इनको नहीं पचा। क्या आप यहां पर सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते हैं? शर्म की बात है। ये गुजरात नहीं है, ये झारखंड है। ये हिंदुस्तान का वो हिस्सा है जहां (1823) से शहादत होते रहा है। गारंटी कि भाई उनके रहते धर्म आधारित कोई भी आरक्षण वो नहीं होने देंगे। जो गरीबों का आरक्षण छीन करके दूसरों में बांटने का, मुस्लिमों में बांटने का जो उनका षड्यंत्र है, उसको नहीं पूरा होने देंगे। और ये फिरका परिस्थिति ताकतें जो देश के अंदर बांट करके वोट बैंक की राजनीति करके अब जिहाद, लैंड जिहाद के बाद वोट जिहाद की जो बातें करते हैं, उनको उनका सही ठिकाना। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 मई को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। 7 मई को राहुल गांधी चाईबासा और लोहरदगा में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स भी झारखंड के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी जी 7 तारीख को चाईबासा में एक सभा करेंगे और हमारे लोहरदगा के बसिया में दूसरी जनसभा करेंगे। और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। साथ ही झारखंड में पीएम की सभा में दिए गए भाषणों के आधार पर बीजेपी की मान्यता निलंबित करने की मांग कर दी है। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम ने सीईसी को पत्र लिखा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना 1980 में जनसंघ के बाद जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो जो हलफनामा दिया था और जिसके आधार पर उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिला था, उसका स्पष्ट उल्लंघन किया। वहीं झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर और आरजेडी महासचिव संजय यादव ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा है। गढ़वा में दोनों नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी चाहे तो लाख दावे कर ले, इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार तय है। कि हमने देश को बहुत आगे बढ़ाया और आप ही कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन के अनाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आपने देश को गरीबी, पिछड़ेपन में ढकेलने का काम किया 10 वर्षों में, और आपका जो हथियार है हिंदू मुसलमान में बांटकर, जात पात में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। रोजगार की बात नहीं किया, नौकरियां की बात नहीं किया। जो लोगों को अभी चाहिए, नौजवान बेरोजगार है, पलायन कर रहा है लोग, यहां कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने की बात उन्होंने नहीं किया। सिर्फ 400 पार, तो 400 पार तो नहीं होगा,
इस बार 100 भी लाना उसको बहुत मुश्किल है। वहीं जेएमएम से 6 साल के निष्कासन पर पूर्व विधायक बसंत लोंगा ने खुलकर हमला बोला है। सिमडेगा में उन्होंने कहा कि जेएमएम पर बाहरी नेताओं का कब्जा है और ऐसे ही नेताओं की वजह से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि खूंटी से चुनाव लड़ेंगे और जीतकर संसद भी जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कथित नेताओं के तकलीफ से हमने पार्टी के से बगावत करके चुनाव लड़ा है। ये ना चुनाव लड़ते हैं ना लड़ाते हैं। सिमडेगा जिला में और खूंटी लोकसभा में आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड बना, आज तक खूंटी लोकसभा से प्रत्याशी नहीं दिया। खबर सिमडेगा से, जहां पूर्व एसपी और बीजेपी नेता राजीव रंजन ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। साथ ही उन्होंने खूंटी के बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा के लिए वोट मांगे। उन्होंने दावा किया कि अर्जुन मुंडा फिर चुनाव में जीते तो केंद्र में मंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में सिमडेगा के साथ साथ खूंटी में विकास की बयार बहेगी। भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अर्जुन मुंडा जब यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे तो वो पुनः एक बार केंद्रीय मंत्री बनेंगे और तब आप देखिएगा कि क्षेत्र के विकास में कैसा चार चांद लगेगा। क्योंकि हर क्षेत्र में अभी हाल ही में रामरेखा के लिए उन्होंने 49 करोड़ के लगभग की योजनाएं स्वीकृत कराई है और मैं कल देख के आया हूँ सड़क, जो लंबी सड़क बन रही है जो बीरू से रामरेखा सीधे कनेक्ट होगी। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां लोकसभा सीट में अब तक 13 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं, जबकि 10 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने बताया कि वोटिंग की तैयारियां लगातार जारी है। गर्मियों को देखते हुए शेड के नीचे मतदाताओं की कतार लगाई जाए। मई को मतदान की तिथि है और गर्मी का महीना तो डेफिनेटली रहेगा, तो इस दृष्टिकोण से सभी मतदान केंद्रों पे काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। सभी जगहों पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, शौचालय, बिजली इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स और जो कंसर्न BDO/COs हैं उनके द्वारा की जा रही है। और क्यू मैनेजमेंट हेतु भी वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं। गर्मी में सबसे अधिक परेशानी लाइन में लगने और लगकर इंतज़ार करने की होती है, तो इस बार बेहतर तरीके से पुरुषों के लिए अलग लाइन, महिलाओं के लिए अलग लाइन, सीनियर सिटीजन्स तथा दिव्यांगों के लिए अलग लाइन लगाई। बढ़ते आगे, कोडरमा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए खेल विभाग ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर दिया है। मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। टूर्नामेंट देखने आए लोगों को भी मतदान करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। हम लोग करा रहे हैं। इसमें जनरली हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो युवा वोटर हैं और जो अर्बन एरिया के वोटर्स हैं, क्योंकि इनमें मतदान का प्रतिशत कई बार कम देखा गया है, तो उनको अवेयर कराने के लिए और ख़ास करके एक युवा वोटर अब खुद तो जाए ही और अपने साथ कम से कम 5 से 10 लोगों को भी साथ में लेकर। सारे जिले वासियों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी युवक हैं वो आगे आएँ और मतदान करने की कोशिश करें, क्योंकि युवा अगर आगे आएगा तभी देश का विकास हो सकता है। खुशी की बात है और मैं अपना अधिकार को पहली बार अपना सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे और चाहेंगे 20 मई को और कोई सब एक साथ वोट दें। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।